आप अगर इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, पर इंडिकेटर से पैसे नहीं बनते, ये जेन्युइन बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने जा रहा हूँ। बिल्कुल डीप फीलिंग अपने हार्ट से जो आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी स्टोरी और मेरी इंट्राडे की स्टोरी और ऑप्शन ट्रेडिंग की मेरी जर्नी कैसी रही, और आज मैं कैसे टेलीग्राम के ऊपर इतना अच्छे कॉल्स को पोस्ट कर पाता हूँ और अपने आप को प्रॉफिट में बनाए रखने के साथ साथ आप सभी को भी प्रॉफिट में बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं कुछ आपको आज इस वीडियो में इंट्राडे के ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो कि अभी तक आप नहीं जानते हैं और आपको किसी ने बताई नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। और यही मेन रीज़न हो सकता है अभी तक आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बनने की वजह, या फिर जो आप लॉस अभी तक करते जा रहे हैं मार्केट में, मेन रीज़न आपका यही हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने कैसे स्टार्ट किया और मैं कैसे इसमें सक्सेसफुल हो पाया हूँ। मैं भी अपनी स्टोरी आपको बता देता हूँ। जो मेरी स्टोरी है वो रिलेट करेगी और उसी स्टोरी के बेसिस पे आप अपनी जर्नी बना सकेंगे। आप अपने आप को बिल्डअप कर पाएंगे। जहाँ पे भी आपकी कोई मिस्टेक्स है या फिर गलतियाँ हैं, आप उस गलतियों पे काम कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कब किया था। तो मेरी जो जर्नी थी ऑप्शन ट्रेडिंग की, करीब मैंने 2020 के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया। 2020 ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? एज आप सभी को पता होगा कि मार्च में जो कोविड आया था उसके बाद लोग बहुत टाइम तक खाली बैठे हुए थे। तो इस कोविड के जर्नी में बहुत सारे लोग काम ढूंढ रहे थे, हालांकि मैं भी काम ढूंढ रहा था। तो मैं आया स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में आने के बाद मैंने पहले 6 महीने में करीब लॉस कर चुका था मैं 55,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स, जिसमें से 30,000 तो मेरे अपने पैसे थे, जो कि उस लॉकडाउन में ये पैसे बहुत मायने रखते थे मेरे लिए। और मेरे एक्सपेंसेस के पैसे थे जो मेरे पास बचे पड़े थे, पर मैंने इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाया। 30,000 जिसमें से मेरे थे, और बाकी के जो पैसे थे 25,000 रुपये मैंने अपने एक फ्रेंड से लिया था। एक फ्रेंड बोलो या फिर आप उनको रिलेटिव भी बोल सकते हो, कुछ इस तरीके के थे, जिनको मैं बाद में रिटर्न कर पाया। करीब अब जाके 1 साल के बाद मैंने रिटर्न किया इनको ये पैसे, वो भी मैंने अपने फैमिली से मांग करके। तो ये सारी बातें सभी के साथ होती है, मार्केट में सभी आते हैं, पर वो मार्केट में इन्वेस्ट करके लॉस करते जाते हैं। उनको एक तरीके का एडिक्शन हो जाता है, लॉस करते जाते हैं और वो एक एडिक्टेड हो जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के। लॉस हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लॉस करते भी जाते हैं पर रुकते नहीं हैं, उनमें फुल स्टॉप नहीं आता है, वो आगे चलते जाते हैं और बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी ना कभी तो प्रॉफिट उनको मार्केट में होना ही होना है। कभी ना कभी तो वो सारे लॉस को रिकवर कर पाएंगे, और मार्केट ये मौका कभी नहीं देती। आपका लॉस अगर आज 1 लाख रुपए है, रुक जाओ आप। अगर 5 लाख रुपए रुक जाओ आप, आगे ट्रेडिंग मत करो। ये बिल्कुल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, सीख के ट्रेडिंग करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हैं और आपकी क्या साइकोलॉजी है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, कुछ इम्पोर्टेंट आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको डेली के फॉलो करने हैं। मैंने भी उस पॉइंट्स को फॉलो करके ही आज इस लेवल पे हूँ, और आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं हमारे एक्यूरेसी को। तो सबसे पहला जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है, अगर आप इंट्राडे फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप लॉस कर चुके हैं, या मार्केट में आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं, आप कोई भी प्रोफेशन से रिलेट करते हो, तो आपकी अगर कैपिटल जितनी भी है, पैसे आपके पास कितने भी हैं वो मायने नहीं रखते। आपके पास कितने भी पैसे वो मायने नहीं रखते। स्टॉक मार्केट एक
कुआं है, स्टॉक मार्केट एक कुआं है और इसमें आप जितने पैसे डालोगे ये इतने पैसे आपका लेता जाएगा। ओके, और आप इससे जितने पैसे बाहर निकालना चाहोगे वो उतना पैसा आपको देगा भी। पर बात बस यही है कि जो अनएक्सपीरियंस लोग हैं उनके पैसे इस कुएं में आते हैं और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके जेब में ये पैसे जाते हैं। तो आपको, अगर आपके पास बहुत पैसा है, अच्छी बात है, पैसे होने भी चाहिए, पर आप उन पैसे को कैसे मैनेज करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप मार्केट में लॉस कर चुके हैं और फिर से स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो कैपिटल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इस बार फिर से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बड़े कैपिटल से नहीं, आपकी कैपिटल सिर्फ 25,000 रुपीज़ टू 30,000 रुपीज़ की होनी चाहिए। ये कैपिटल से आप मार्केट में दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी करा था। फर्स्ट मैंने भी 15,000 रुपये लगाए थे, 10,000 रुपये लगाए, कभी कभी 5,000 रुपये भी लगाए और ऐसे कर कर के मैंने अपना 55,000 का लॉस किया था मार्केट में। मैंने कोई बड़ा लॉस नहीं किया क्योंकि मेरे पास लॉस करने के लिए उतने पैसे थे भी नहीं और ना कोई मुझे देता उतने पैसे। ओके, तो मैंने ज़्यादा लोगों से मांगा भी नहीं। जब मेरी 25,000 की लॉस हुई, एक दूसरे लोग से मांग के, जो मेरे फ्रेंड रिलेटिव जैसे लगते हैं, तो मैं वहीं पे रुक गया। तो मैंने फिर मार्केट को सीखा और फिर से मार्केट को अपने हार्ड अर्न मनी से मैंने इस पैसे को कमाया और कमा के मैंने 25 से 30,000 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग फिर से एक बार स्टार्ट किया। ओके, ट्रेडिंग मेरा, जैसा कि सभी को लत लग जाता है, मुझे भी लग गया था, पर मैं इस लत को अच्छे पॉजिटिव वे में देखा और मैंने यहाँ से अर्न करना भी शुरू कर दिया। तो 25,000 टू 30,000 आपका कैपिटल होना चाहिए। सबसे पहला रूल आपको ये है, कैपिटल आपकी मेंटेलिटी को बनाए रखने में, बहुत ही लाभदायक साबित होता है। आपकी साइकोलॉजी को मेंटेन करने में कैपिटल बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप एक बार इतना कैपिटल से ट्रेड करके देखेंगे तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे। ओके, बात करते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका एक्सपीरियंस। मार्केट में आपको कितना एक्सपोजर है, मार्केट का आपको एक्सपोजर, किसी भी चीज़ का आपको एक्सपोजर कितना है, आपके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस है कि नहीं, आपने कभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, आपने कभी इंट्राडे किया है, या फिर आपने कभी ऑप्शन ट्रेडिंग किया है पहले। अगर किया है तो आपको उसका एक्सपीरियंस होगा कि आप क्या फेस करते हैं स्टॉक्स में, इंट्राडे में और ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आप अगर अभी तक स्टॉक मार्केट में सिर्फ इन्वेस्ट करते जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, पर आपको कोई मार्केट का पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी चार्ट रीडिंग नहीं करा, ओके, आपने कभी टेक्निकल नहीं समझा क्या होते हैं स्टॉक्स के, आपने कभी फंडामेंटल नहीं समझा, आपने कभी एनालिसिस किसी भी तरीके के नहीं की, तो ये सारे एनालिसिस आप करना शुरू कर दें। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे आपके आने वाले स्टॉक मार्केट जर्नी के लिए। आप अगर अभी तक ट्रेड करते हैं, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पसंद है, तो आप पेपर ट्रेड अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कम से कम पेपर ट्रेड करना आप स्टार्ट कर दें। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के जर्नी में। तो पेपर ट्रेड बहुत ज़रूरी है, ये आपको एक तरीके का एक्सपीरियंस देगा। अगर आपके पास अभी लेस एक्सपीरियंस है तो अगर आपने 2 से 3 महीने पेपर ट्रेड किए तो आपके पास 2 से 3 महीने का एक्सपीरियंस पेपर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको आ जाएगा और तब जाके आप कहीं पे प्रॉफिट बना पाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो आप डेली रात में चार्ट्स को देखें, चार्ट रीडिंग करें। चार्ट पे आपको क्या देखना है मैं वो बता देता हूँ। चार्ट जब आप ओपन करते हैं तो जो टाइम फ्रेम होना चाहिए चार्ट का, जनरली मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्सेस का बता रहा हूँ। पहला टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट पे देखना है, दूसरा टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट पे देखना है और सम रेयर केसेस में आपको 1 दिन का भी टाइम फ्रेम देखना है। पर 2 इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है, ये दोनों टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है। सबसे पहले देखना है कि मार्केट का सपोर्ट क्या है, मार्केट कौन से लेवल से बार बार ऊपर जाता है, कौन से लेवल को टच करके मार्केट बार बार बाउंस बैक हो जाता है, उस लेवल को देखना और उसको एक मार्क कर लेना है इस तरीके से लाइन, जैसे मैं अपनी डेली वीडियो में भी करता हूँ। आपको रेजिस्टेंस मार्क करने हैं डेली के, ओके, एंड आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। आपको ट्रेंड लाइन बनानी सीखनी है, अगर आपको नहीं आती है तो
ऊपर मैं वीडियो भी बनाया हूँ, आप उस जाके वीडियो को भी देख सकते हैं। चार्ट ट्रेडिंग यही होता है, आप सारे कैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सीखें। सारे कैंडल जो होते हैं, कैंडल किस तरीके का कैंडल क्या आपको साइन देता है, कौन सी कैंडल बुलिश है, कौन सी कैंडल बियरिश है, ये सभी चीज़ें की आपको नॉलेज होनी चाहिए मार्केट में। ओके, कौन सा पैटर्न बन रहा है आपको ये देखना है, एम पैटर्न क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है। चार्ट पे आपको ये सारे पैटर्न मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं इसी को लोग प्राइस एक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो आपको एक्सपीरियंस कमाना है मार्केट से, आपको टाइम देना है मार्केट को, तो मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। थर्ड जो चीज़ है, मैं अभी जैसा कि बताया आपको, इंडिकेटर्स आपको यूज़ करने हैं चार्ट पे या प्राइस एक्शन यूज़ करना है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इंडिकेटर्स मत यूज़ करो और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप प्राइस एक्शन यूज़ करो। मैं आपको यही बोलूँगा कि जो आपको सही लगता है आप वो यूज़ करो। मैं पर्सनली सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। आप टेलीग्राम पे जाके मेरे चार्ट्स को देख सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर वहाँ पे लगी हुई नहीं होती है। हालांकि अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ लिख दे रहा हूँ। ओके, और भी बहुत सारे हैं, जैसे बॉलिंगर बैंड्स वगैरह हो गए, और मैं अगर बात करूँ तो वॉल्यूम हो गया आपका। ओके, एंड मेनी मोर इंडिकेटर्स की आपको कमी नहीं है। मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बॉलिंगर बैंड्स, वॉल्यूम एंड मेनी अदर थिंग्स। तो आप अगर इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, पर इंडिकेटर से पैसे नहीं बनते, ये जेन्युइन बात है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, आप अगर इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं करिए। इंडिकेटर्स बस आपको इंडिकेशन देता है, पहले भी मैंने आपको बताया, इंडिकेटर्स फॉर ओनली इंडिकेशन। हाँ, स्ट्रैटेजीज है, बनी हुई है, बॉलिंगर बैंड्स पे आपकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो कि मैं आपको उसकी वीडियो लेके आऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे बॉलिंगर बैंड को यूज़ करके पैसे बना सकते हैं, और भी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज है। लेकिन इंडिकेटर्स जेन्युइन मैं बता रहा हूँ, इंडिकेटर्स लगा के आप मार्केट में पैसे नहीं बना सकते। पैसा प्राइस एक्शन पे बनता है। प्राइस एक्शन आपको सीखना पड़ेगा, नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं है, आप चार्ट देख देख के सीख जाओगे। कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा कोई कुछ भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एम पैटर्न कैसे बनता है, डब्ल्यू पैटर्न कब बनता है, क्या कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे एग्जिट है, वो सारी चीज़ें आप चार्ट देख के ही सीख जाओगे। नेकलाइन पे एंट्री होती है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होती है। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें फाइंड करना है। असेंडिंग पैटर्न क्या होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, उन सारी चीज़ों को आपको चार्ट पे ही फाइंड करना है, ऑब्जर्व करना है। चार्ट को बस ऑब्जर्व करो, ना कि कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करो। चार्ट ऑब्जर्वेशन इज़ नेसेसरी। ओके, चार्ट बस आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, आप पेपर ट्रेड कर लो। आप पेपर ट्रेड कर लो, ये आपकी खुजली को ख़त्म कर देगा। अगर ऐसे लग गया, आपकी खुजली ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। अगर टारगेट मिला तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। टारगेट मिलता है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं कुछ कर पाया मार्केट में, आज मैंने पहला ट्रेड लिया और मैंने यहाँ से 100 पॉइंट निकाले। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर मार्केट से आप बैंक निफ्टी के अंदर में अगर 50 से 100 पॉइंट भी आप अगर निकाल ले रहे हो पेपर ट्रेडिंग पे, तो समझ जाना कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ओके, बैंक निफ्टी के अंदर में मैं थोड़ा सा क्लियर पेज पे आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर में अगर आप 50 से 100 पॉइंट भी निकाल लेते हो डेली का, तो समझ जाना कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो गई है। आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो रही है, चाहे वो पेपर पे हो, चाहे वो रियल ट्रेड हो। इमोशंस आपके वैसे ही होने चाहिए। निफ्टी के अंदर में अगर आप 50 पॉइंट कैप्चर कर लेते हो डेली का, 50 पॉइंट और 30 पॉइंट, 30 पॉइंट से लेकर 50 पॉइंट के अंदर में अगर निफ्टी के अंदर कैप्चर करते हो, तो समझ जाना कि आप एक ट्रेडर के जर्नी में आगे बढ़ चुके हो। आप ट्रेडर बन सकते हो, आपके अंदर वो चीज़ है। आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये पेपर पे करके देखनी है। जब पेपर पे आप कर पाओ तो आपको रियल ट्रेड करना है, पर यहाँ पे आपके रियल इमोशंस ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाती है, रियल इमोशंस ऐड हो जाती है। पेपर ट्रेड पे कोई इमोशंस नहीं होते, ये बात सच है। एसएल भी हिट हुआ तो अपना थोड़ी कुछ गया, टारगेट भी हिट हुआ तो अपने को थोड़ी कुछ मिला, ये बातें होती है। पर जिस दिन आप रियल ट्रेड करोगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि आप सच में क्या पोजीशन पे अभी तक हो। तो रियल ट्रेडिंग में आपके इमोशंस आते हैं,
वो आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। बात करें आपको दिन के ट्रेड्स कितने लेने हैं, क्या कितने इंपॉर्टेंट ट्रेड होंगे जो आपको लेने हैं, तो ट्रेड का मैं बोलूँ, अगर आप नए हैं, आपकी जर्नी शुरू हुई है, 1 से 2 ट्रेड, इससे ज़्यादा ट्रेड आपको दिन में नहीं लेना है। या तो एसएल या तो टारगेट। ओके, यही आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए, यही आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। एक ट्रेड में आपको टारगेट मिल गया, एक ट्रेड में टारगेट मिल गया, बहुत अच्छी बात है, खुश होना है और घर चले जाना है। पहला ट्रेड में एसएल मिल गया, कोई बात नहीं है, दूसरा ट्रेड लेंगे, पर दूसरा ट्रेड में भी अगर एसएल मिल गया, कोई बात नहीं, घर चले जाएंगे। ओके, ये आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए मार्केट में। आपको पहला ट्रेड में एसएल मिल गया, ओके, 1250 का एसएल लगा है, क्या आप और 1250 अफोर्ड कर सकते हो दूसरे ट्रेड के लिए? अगर कर सकते हो तो बैठ जाओ। एक दिन का लॉस इतना अगर आपका है, लॉस अगर आपका कैलकुलेटेड लॉस है कि हाँ मुझे 2500 का लॉस ही लेना है एक दिन में, बहुत अच्छी बात है, आप दूसरी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। पर अगर आपका पहला ट्रेड में 1250 का लॉस हो गया है और दूसरे ट्रेड में आपके हाथ कांप रहे हैं कि नहीं, अगर मैं दूसरी बार लेता हूँ फिर से 1250 का ऐसे लगा तो 2500 का लॉस होगा और मैं इतना लॉस पर लॉट नहीं ले सकता, दूसरी ट्रेड आपके लिए नहीं है, मत लो। पर अगर पहला ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो चुका है और मे बी वो प्रॉफिट जैसा कि 1:2 का रेशियो है, 2500 का है, और दूसरे ट्रेड आपको लेने का बहुत मन हो रहा है, तो आप ये कैलकुलेट कर लो कि 1250 रुपये अगर इसमें से जाएंगे तो आपके पास 1250 बचेंगे। अगर आप खुश हो तो आप दूसरे ट्रेड के लिए बैठ सकते हो। ये आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए। आप अपने प्रॉफिट और लॉस को पहले ही कैलकुलेट करके मार्केट में एंटर करें। लास्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी साइकोलॉजी। जब आप पेपर ट्रेडिंग ख़त्म करोगे, पेपर ट्रेडिंग का जो मैंने आपको ड्यूरेशन बताया, कम से कम 2 से 3 महीने आपको पेपर ट्रेडिंग तो करना ही पड़ेगा मार्केट में। 2 से 3 महीने तक बस मार्केट को ऑब्जर्व करो, एक्सपीरियंस गेन करो। क्या करना है आपको? एक्सपीरियंस को गेन करना है। जिस दिन आप मार्केट में एक्सपीरियंस होना सीख जाओगे, जिस दिन मार्केट में आपकी एक्सपोजर बढ़ने लगेगी, जिस दिन आपको मार्केट के प्लस और माइनस पॉइंट्स आपको पता चलने लगेंगे, आप मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो एक्सपीरियंस को गेन करो, रियल ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करो। और मैंने जैसा कि बताया, साइकोलॉजी कैसे मेंटेन होगी आपकी? एसएल और टारगेट वाली। जिस दिन आपकी ये मेंटलिटी आ गई कि मुझे एसएल पे निकलना है या टारगेट पे निकलना है, बहुत अच्छी, लालच मत करो। टारगेट मिल गया ना 100 पॉइंट का, यहाँ पे मार्केट को एग्जिट कर दो, लालच नहीं करो। आज का ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था और जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में करीब मैंने 150 पॉइंट्स दिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर चुका। हालांकि बैंक निफ्टी का अभी आप ये ट्रेड देख सकते जाके 39,000 का पुट होगा और ये करीब मैंने 180 के ऊपर दिया था और ये आपका हाई लगाता हुआ 334 के आसपास में दिखा। और अभी ये ट्रेड का वैल्यू आपको कुछ और ही दिख रहा होगा, क्योंकि ये ट्रेड काफ़ी बड़ा मूवमेंट दिया और करीब ये 400 या 500 जितना भी होगा मुझे नहीं पता, मैंने मार्केट को अभी तक नहीं देखा है। पर मैंने अपनी हाफ ऑफ द क्वांटिटी 100 पॉइंट्स पे एग्जिट की थी एंड रिमेनिंग मैंने और 50 पॉइंट्स पे एग्जिट कर दी। टोटल मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था और इतना ही मैंने आपको भी, और वहाँ पे भी मैंने आपको यही सिखाया है कि आप दिन के एक ही ट्रेड लो या फिर 2 लो। आप जाके नोटिस करना, जिस दिन प्रॉफिट हो जाती है पहली ट्रेड में, मैं दूसरी ट्रेड वहाँ पे पोस्ट नहीं करता, क्योंकि पहली ट्रेड में आपको मैंने बहुत अच्छा जैकपॉट दिया और दूसरी ही ट्रेड में मैं आपको एसएल दे दूँ, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। इसीलिए इन सभी बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में जो गलतियाँ कर रहे हैं आप उसको ना करें। और आपने जो भी अपने टाइम को वेस्ट किया है, आपने जो भी अपने पिछले मनी को लॉस्ट किया है, उन सभी मनी को आप रिकवर कर सकते हैं, उन सभी पैसों को आप रिकवर कर सकते हैं। बस आपकी जो मेंटलिटी इस बार होगी वो लॉस रिकवरिंग मेंटलिटी की नहीं होगी। आप अगर लॉस रिकवर करने मार्केट में नहीं आएंगे तो ही लॉस रिकवर होगा, ये बात आप याद रखो। लॉस रिकवर करने के पर्पज़ से मार्केट में मत आओ, कभी आप अपनी लॉस को नहीं रिकवर कर पाओगे। आप मार्केट में सीखो, सीख के छोटी छोटी प्रॉफिट्स बनाओ और मार्केट को दोबारा ट्रेड करो दूसरे दिन, उसी दिन ना करो। पहले दिन 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, छोड़ दो।
लोग क्या करते हैं, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, इसको 2000 करने के चक्कर में 2000 रुपये लॉस करके बैठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, या फिर मैंने अपनी इंस्टा आईडी दे रखी है, आप वहाँ पे डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।